जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक, अलंकार में भी हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम सब अनुप्रास को कंप्लीट देख चुके हैं, अनुप्रास के पांचों भेदों को भी देख चुके हैं हम लोग, और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं कि नहीं, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे। तो इन सब सारे टॉपिक को हम लोग पीछे वाले अनुप्रास वाले क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़, यमक अलंकार को देखेंगे, श्लेष अलंकार को देखेंगे और वक्रोक्ति अलंकार को। ये भी कहाँ आता है, शब्दालंकार के ही भाग है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यमक अलंकार को। यमक अलंकार होता क्या है? यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युग्म या जोड़ा होता है। क्या होता है भाई? युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा होता है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि यमक का अर्थ क्या होता है, तो यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, पेयर जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के बाद हम लोग उदाहरण को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सब भी इसे पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए कि नहीं है क्या रियल में सर ना। चलिए, जहाँ किसी पद, देखिए पद की दो या दो से अधिक बार भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। क्या होता है? वहां पे यमक अलंकार होता है। सबसे पहले पद और शब्द जान लीजिए आप लोग। तो पद और शब्द, देखिए पद होता क्या है? शब्द का जब प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है, शब्द का प्रयोग जब किसी वाक्य में कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और शब्द जैसे अकेले यह रहेगा, बौराए ना, तो यह क्या रहेगा? यह शब्द रहेगा। बट यही चीज क्या कर दिया गया है, एक पंक्ति में कर दिया गया है, तो यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? पद हो गया। ये सब पद हैं, कई एक पद बने हुए हैं। ओके, तो ये चीज बात आपको क्लियर हुई कि पद और शब्द क्या है ना। तो यही चीज बात है, जहां किसी पद की दो या दो से अधिक बार भिन्नार्थक आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं क्या है। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, एक उदाहरण ये है, बहुत इजी सा उदाहरण है, कई एक बार पढ़े भी हैं आप लोग। समझने के लिए हम इजी सा उदाहरण सबसे पहले ले लिए हैं। देखिए, और ये पूछा भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि सर समझने के लिए ही केवल लिए हैं, ये पूछा भी गया है कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काली घटा का सेंस में आया कि जो बादल हैं, बादल का समूह, जो काले काले बादल ऊपर उमड़ आए हैं, और जब बरस लिए ना, जब वो बारिश हो गई पूरी तरीके से, तो उसका क्या होगा? जो घमंड हुआ, जो उमड़ रहे थे, जो गरज रहे थे, वह घमंड घट गया है। ठीक, तो यह घटने के सेंस में, और यह घटा मतलब बादल, दो अर्थ, दो शब्द आया, दो पद आया। ठीक, और दोनों का भिन्न अर्थ निकला। एक घटा का अर्थ बादल निकला, तो दूसरे का मतलब कम हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, एक उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए, एक सजना मतलब कि श्रृंगार करना, दूसरा सजना मतलब प्रियतम के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ दो बार सजना सजना शब्द आया, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, इस वजह से यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी कई एक बार आप लोग पढ़े भी हैं। कनक कनकते भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, यह खाए बौराए जग या पाए वा पाए बौराए, ये चीज है। यहाँ पे कनक और कनक दो बार प्रयोग में आया, यह पद दो बार आया, तो इसका अर्थ अलग अलग है। क्या? पहले कनक का अर्थ है सोना, क्या है भाई? सोना। और इसका क्या अर्थ है? धतुरा। जानते ही हैं आप लोग कि सोना पा जाने के बाद आदमी, जैसे आपको 2-3 कुंटल सोना मिल जाए, क्या करेंगे? आप बौरा जाएंगे, भाड़ में जाए, पढ़ाई लिखाई क्या कुछ नहीं करेंगे, हाँ ना। ये चीजें बौरा जाएगा आदमी। और उसी प्रकार से धतूरे को भी खाने के बाद आदमी के अंदर बौखलाहट आ जाती है। ठीक, आगे देखिए,
यानी कि यहाँ पे मैं बताना चाहता था कनक और कनक का अर्थ। कनक का पहले सेंस में क्या है, सोना, दूसरे में धतुरा। ठीक, दूसरे में चौथे उदाहरण में है एक और उदाहरण, जेते तुम, ये पद्माकर जी की पंक्ति है, पद्माकर जी की पंक्ति है। कह रहे जेते तुम ताते, तारे तेते, नभ में तारे, नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे और तारे दो शब्द दो बार प्रयोग में आया है। अर्थात देखिएगा यहाँ पे तारे का मतलब है जेते, गंगा जी के प्रसंग में आया है, गंगा जी के अर्थ में कि जितने लोगों को तुमने तार दिया है, यानी कि वैकुंठ में भेज दिया, स्वर्ग प्राप्त करा दिया, उतने नभ में अर्थात आकाश में, अंतरिक्ष में तारे भी उतने नहीं हैं। इतने लोगों को गंगा जी ने तार दिया है। भागीरथ वाला कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। एक और है गांधी ये सूरदास जी का, उधो जोग जोग हम नहीं। उद्धव जी जब योग साधना सिखाने के लिए गोपियों को आते हैं तो वहां पे ये लोग बोलती हैं गोपियां कि हे उद्धव, हम जोग अर्थात योग सीखने के योग्य नहीं है। तो पहले का अर्थ क्या हुआ, योग, और दूसरे का योग्य अर्थात एलिजिबल नहीं हम लोग। ठीक है, 3 बेर खाती थी तो वे 3 बेर खाती है। 3 बेर अर्थात 3 बार खाती थी, फर्स्ट टाइम सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार खाती थी, लेकिन अब केवल 3 बेर ही खाती है, गिन के 3 दाना ही खाती है। ठीक है, 3 दाना ही खाती है। यहाँ 3 दाना हो गया, यहाँ पे 3 बेर हो गया, यानी कि रूटीन। तो 2 अर्थ में आया, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी यमक अलंकार हो गया। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा इस चीज को। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है, देखिए श्लीष धातु से मिलकर बना है, श्लीष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका, श्लीष धातु से मिलकर बना है। अर्थात इसको ना ऐसे समझिए कि एक शब्द रहेगा, एक क्या हो गया, शब्द हो गया, शब्द के अर्थ निकलेगा, इस एक ही शब्द के कई एक अर्थ निकलता चला जाएगा। ऐसे समझिए, कई एक अर्थ निकल जाएगा, एक से ज्यादा निकल जाएगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 भी निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है। ठीक है, तो एक शब्द के एक, यानी कि एक पद के एक से ज्यादा अर्थ निकलने लगेगा, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। उसी चीज को एक परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं, जहां एक ही पद के विभिन्न संदर्भ में 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सिंपल सी परिभाषा, कि जहां जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द एक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जहां जिस काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से ज्यादा हो, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि, कौन कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखिए, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, अर्थात चरण धरत कवि के सेंस में, व्यभिचारी के सेंस में और चोर के सेंस में, 3 लोगों के सेंस में आया है क्या क्या चीज, सुवर्ण। सुवर्ण 3 लोगों के सेंस में आया है, क्या क्या, कवि, व्यभिचारी और चोर के सेंस में। तो आप समझिएगा कि क्या चीज है, कि कवि, कवि जो है, कवि क्या भाई, कवि सुवर्ण अर्थात सुंदर सुंदर वर्ण खोजता है। वर्ण मतलब अक्षर, सुंदर वर्ण, वर्ण खोजता फिरता रहता है कि नहीं, मैं कौन सा वर्ण खोजूं, खोज करके अपनी रचना में सम्मिलित करूं ताकि और ज्यादा आकर्षक हो। ये चीजें हो गई। अब देखिए व्यभिचारी, व्यभिचारी के सुवर्ण, सुवर्ण मतलब कि सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। अब व्यभिचारी जो होता है, यानी कि जो दूसरे की स्त्री पे मोहित हो, वह उसे को व्यभिचारी बोलते हैं। ठीक, आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि आवारा लोग। ठीक, सुंदर स्त्री, व्यभिचारी लोग सुंदर स्त्री को खोजते फिरते रहते हैं, गलियों में घूमते फिरते रहते हैं। चोर, सुवर्ण माने सोना,
चोर सोना, चोर किसके लिए? सोना के लिए परेशान रहता है। ठीक है, तो एक जो सुवर्ण है, सुवर्ण है तीन, तीन संदर्भ में तीन अर्थ निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि तीनों संदर्भ में तीन अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा भाई? श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि इसी में तीन अर्थ छिपे हुए हैं, सुवर्ण में तीन अर्थ छिपे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। इसको रहीमदास की दोहा को आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, आज भी पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उगरे मोती मानस चुन। नीचे वाली पंक्ति में श्लेष अलंकार है। देखिए, एक बार पानी का प्रयोग हुआ है नीचे वाली पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली में नहीं। ठीक है, मैं लिख दिया, उसकी बात की बात है, बट नीचे वाली पंक्ति में क्या है? श्लेष अलंकार है। पानी, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मानुष चून। अब देखिए, मोती के सेंस में, मानुष के सेंस में और चून के सेंस में, तीन सेंस में इसका पानी का अर्थ निकलेगा। देखिए, मोती का, मोती के सेंस में चमक, क्या आएगा? चमक। मोती के सेंस में चमक। मानुष मतलब आत्मसम्मान, इज्जत। ठीक है, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। और चून के सेंस में साधारण पानी, जल। ये तीन सेंस में आया है। ठीक है, मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में आत्मसम्मान, और चून के संदर्भ में जल। अर्थात जब जल नहीं है ना, जल के बिना चूना का कोई अस्तित्व ही है ही नहीं, आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और चमक के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पानी को रखना चाहिए, पानी बहुत कीमती है, ये कहना चाहते हैं रहीमदास जी। ठीक है, आगे देखते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है, इसको विच्छेद कर देंगे ना, वक्र धन उक्ति, गुण संयोगी वक्र धन उक्ति। तो वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, वक्र मीन्स टेढ़ा, उक्ति मतलब वचन, वाणी। ठीक है, टेढ़ा वचन या टेढ़ी वाणी, तो उसी को क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं, जहाँ पे टेढ़ी वाणी, टेढ़ी बात की जाए। ठीक, तो उसी को क्या बोलेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए, एक परिभाषा देख लेते हैं, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले। क्या कर ले? दूसरा अर्थ लगा ले। यानी कि जैसे होता है ना कि हम किसी और दूसरे सेंस से कहें और सुनने वाला क्या कर लिया? दूसरे वे में ले लिया, ऐसा होता है। तो वही चीज है कि दूसरा अर्थ लगा ले, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। ठीक है, ये प्रायः हमारे घरों में, घर के आसपास हो ही जाता है। हम कहते हैं किसी दूसरे सेंस में और सामने वाला दूसरे सेंस में लेता है कि वो मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसा हो जाता है। तो वही चीज है। अब देखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं इसको। कृष्ण जी का प्रसंग है और राधा जी का, कि को तुम हो इत आए कहा। एक बार क्या हुआ ना कि राधा जी बैठी हुई थी अंदर, और कृष्ण जी गए, दरवाजा खटखटाए, तो बोली को तुम हो, यानी कि तुम कौन हो। अंदर बैठ के कुछ काम कर रही थी राधा जी, और दरवाजा खटखटाए कृष्ण जी, तो बोली कि को तुम हो, यानी कि तुम कौन हो। इत आए कहाँ, यहाँ पे कहाँ आए हो। तो फिर कृष्ण जी बोलते हैं घनश्याम है, हम तो घनश्याम है प्रिय, मैं घनश्याम हूँ। तो फिर बोलते हैं घनश्याम है तो कितने बरसों, तुम घनश्याम हो तो जाकर के कहीं बरसों। अब वह बताते हैं दूसरे सेंस में कि घनश्याम अर्थात कृष्ण जी हैं, लेकिन राधा जी दूसरे सेंस में ले लेते हैं। घनश्याम का मतलब क्या होता है? बादल भी होता है, तो वह ले लेते हैं कि बादल तुम यहाँ पे क्यों आए, जाके कहीं बरसो ना, कहीं बारिश करो। वहीं पे आगे कहते हैं, फिर कहते हैं कि रिया, ये तो दूसरे सेंस में ले ली राधा। फिर बोलते हैं कि नहीं मनमोहन है प्रिय, क्या बोलते हैं कि नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रिय, हम मनमोहन है, मनमोहन भी कृष्ण को ही जानते हैं, तो बोलते हैं कि हम मनमोहन है प्रिय। फिर आगे बोलती हैं तुम क्यों फिर आ रहे हो पांव पकड़ने, फिर क्यों इतना अनुनय विनय कर रहे हो, जाओ ना। मनमोहन वो दूसरे सेंस में लेती है, मनमोहन मतलब कामदेव के सेंस में ले लेती हैं कि कामदेव हो तुम, तो यहाँ पे क्यों आए हो। अर्थात कह रहे हैं दूसरे सेंस में, अपने नाम बताने के सेंस में, लेकिन वह जानबूझ करके उसके दूसरे अर्थ ले रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा भाई? तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जैसे वो उदाहरण सुने होंगे कि हम मुस्कुराते हैं
तो वह समझते हैं कि इन्हें आदत है मुस्कुराने की, वह यह क्यों नहीं समझते कि यही अदा है उनसे दिल लगाने की। नहीं था ना? तो उसमें क्या था, मुस्कुरा रहा है नायक किसी और पर्पज से और नायिका कुछ किसी और पर्पज से कि इसकी मुस्कुराने की आदत ही है, ऐसा समझ रही है। लेकिन वह तो मुस्कुरा रहा है किसी और दूसरे सेंस में, तो वह किसी और आशय से मुस्कुरा रहा है, लेकिन सामने वाला किसी और दूसरे आशय में उसको समझे, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है भाई, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज शब्दालंकार की। शब्दालंकार में जो इम्पोर्टेंट अलंकार थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बढ़िया से। अब उदाहरण को भी देखे हैं, आप लोग भी इसको पूरी तरीके से उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि इन फ्यूचर जो भी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो जाए तो आप उसको बढ़िया से कर पाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।